जय श्री राम दोस्तों। मैं तारा सिंह रघुवंशी। मैं आपको एक कहानी की तरफ ले चलता हूँ। अपने राजस्थान में एक गांव में एक कसाई रहता था। उसका नाम सदना कसाई था। सदना कसाई बोलते थे उससे। काम तो वो मांस काटने का करता था, लेकिन उसकी दुकान में राम नाम का जप चलता रहता था। खुद के नाम से, खुद के मुंह से भी राम का नाम, जय श्री कृष्ण, राधे श्याम। काम मांस बेचता था। उसकी कसाई की दुकान थी। लोग बाग आते थे वहां से लेने के लिए मांस। तो लोग बाग बोलते थे कि भाई आप इतने भक्त हो तो इस काम को क्यों नहीं छोड़ देते, इस काम को क्यों करते हो। उन्होंने क्या, भाई पेट पूजा के लिए जन्म कुछ तो करना पड़ेगा। हमें जन्म ही ऐसी कुल में मिला है, ऐसी बिरादरी में मिला है, लेकिन हम भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते। ये तो हमारी पेट पूजा के लिए करते हैं। लोग आते थे यही कहते थे कि भाई ये कैसा कसाई है, राम नाम लेता है और मांस भी काट के बेचता है। वो सुनता था, हंसता था, मुस्कुराता था। सुबह सुबह दूसरे दिन वो टहलने गया और एक बगीचे से आ गई। एक उसे पत्थर मिला। उस पत्थर से उसे ठोकर लगा, पाँव उसके पैर से टकरा गया। उसने सोचा कि ये पत्थर तो बढ़िया है, इसे दुकान में ले चलते हैं, ये मांस तौलने के काम आ जाएगा। बढ़िया था, गोल था, वो सालिग्राम जैसा कुछ सही पत्थर था कुल मिला के। तो उसे ले गया और उसे तोड़ने के काम में लगा दिया वो पत्थर। उसने अंदाज किया कि पत्थर कितने वजन का है। उसने अंदाजा किया कि आधी किलो का पत्थर है, 500 ग्राम का पत्थर है ये। फिर उसने मांस देना चालू कर दिया उससे। लोग कहते थे कि भाई हमें 1 किलो दे दे। वो 1 किलो के अंदाज लेके आता था और वो पत्थर 1 किलो का ही हो जाता था। वो फिक्स 1 किलो तोलता था। ऐसे ही लोग बाग आते रहे, देखते रहे उसे कि पत्थर तो ऑटोमेटिक रहता है, जितना मांगते हैं उतना ही तोलता है, उतने का ही उसका आकार हो जाता है। 1 किलो, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो, ऐसा ही उसका आकार हो जाता था। लोग वाग क्योंकि चिढ़ते हैं एक दूसरे से। किसी का काम धंधा सही चल रहा हो तो दूसरा पड़ोसी हो या गांव का हो उसे कटता है। ऐसे ही उससे एक आदमी कटा। बगल में एक मंदिर था, तो उस मंदिर में साधु से बोला कि भाई महात्मा जी, रिसीवर, ऐसे ऐसे एक सदना कसाई है हमारे यहाँ, उसकी कसाई की दुकान है, उसको पत्थर एक ऐसा मिला है, चमत्कारी पत्थर है। कोई आधा किलो मांस मांगता है तो ऑटोमेटिक आधा किलो दे देता है, वो आधा किलो का हो जाता है। 1 किलो मांगता है तो 1 किलो का हो जाता है, और 2 किलो मांगता है तो 2 किलो का हो जाता है। तो दोस्तों उस लालच आ गया, चलो देखते हैं उसे। साधु भी चला गया साथ में, तो साधु भी उसने वही चमत्कार देखा खड़ा होके साइड में। वो क्या रहा है, उसने देखा कोई आधा किलो मांग रहा है तो उसी पत्थर से आधा किलो, अगर उसी पत्थर से 1 किलो दे रहा है, उसी पत्थर से 1.5 किलो दे रहा है, तो उस साधु के मन में आया, क्यों भाई, ये सालिग्राम पत्थर है जो विष्णु अवतार होता है। उसने कहा, भाई सदना, मैं आपसे एक बात कहूं, बुरा ना लगे तो। अरे नहीं, बोलिए, आप मेरे यहाँ कैसे पधारे, मैं तो मांस बेचता हूँ, मांस की दुकान पे आप साधु संत आदमी मेरे यहाँ, बताइए महाराज मैं क्या आपकी सेवा कर सकता हूँ। ये वैसे तो आप भगवान के भक्त हो, ये पत्थर सालिग्राम पत्थर है, ये पूजा पाठ के काम आता है,
आप इसे मुझे दे दें तो मैं अपने मंदिर में जाके इसकी पूजा पाठ अर्चना करवाऊं लोगों से भी और मैं भी करूं। सदना कसाई बोला कि रिसीवर, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या है कि ऐसा पत्थर मुझे मिला, भगवान ने मुझे उपहार के तौर पर दिया, और फिर भी इस पत्थर के माध्यम से लोगों तक आप भक्ति की भावना को जगाएंगे, तो इससे बढ़िया मेरे को क्या मिल सकता है। मैं बिल्कुल आपको देने के लिए तैयार हूं। उसने फिर रिसीवर ने कहा कि सदना, तेरा ये त्याग बहुत अच्छा है। मैंने तो इसीलिए बोला था आपसे क्योंकि आप इससे मांस तोलते हो और ये अच्छा नहीं लगता। उसने कहा कि लो रिसीवर आप ले जाइए। रिसीवर उसे लेके अपने मंदिर में चले आए। वहाँ उसका बढ़िया तरह से पधारा, सब काम किया, पूजा पाठ की, 4-6 दिन पूजा की। और एक बार रिसीवर सो रहे थे और सपने में, उनके सपने में श्री कृष्ण भगवान आए। उन्होंने कहा कि ऋषि, आप भी मेरी पूजा करते हो, मैं आपसे भी खुश हूँ। आपने 4-5 दिन मेरी खूब पूजा की है, तन मन लगा के पूजा की है, मैं आपसे संतुष्ट हूँ। फिर भी वो पत्थर आप सदना से लाए हैं, सदना कसाई के पास ही लौट आया। क्योंकि जो भक्त मेरा होता है, मेरा एक एक कण उसी को समर्पित होता है। भक्त तो आप भी मेरे ठीक हैं, लेकिन उसके यहाँ किस कुल में जन्म लिया, फिर भी वो हरि नाम का जाप करता रहता है। इस पत्थर को आप वहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, कम से कम इसके बहाने सेवा तो हो सकती है कि जैसा आपका आदेश। सुबह भक्ता भक्ता उस पत्थर को ले गया कि सदना, तू तो बहुत सौभाग्यशाली है, ये पत्थर तेरे लिए ही आया है। उसने सब अपनी घटना बताई सपने की कि मेरे सपने में ऐसे ऐसे विष्णु भगवान आए थे, श्री कृष्ण। उन्होंने मेरे से बोला कि इस पत्थर को ऐसे ही वापस कर आओ, तो इसलिए सदना तेरा भाग्य बहुत सौभाग्य है। कि रिसीवर, श्री कृष्ण भगवान का आभारी हूँ कि उन्होंने आपसे ऐसे कहा, मैं इसके लायक कहाँ हूँ। तब वो मेरे लिए इतना कर सकते हैं। आपके यहाँ आप उनकी सेवा आप सही कर रहे थे, आपको मेरे यहाँ उन्होंने भेजा है इस पत्थर को देने के लिए, तो मैं आज से इस धंधे को छोड़ दूंगा। मैं इस कसाई का काम नहीं करूंगा, इस दुकान को बंद कर दूंगा, अब इनकी ही सेवा में लग जाऊंगा। तो दोस्तों, उस दिन से सदना कसाई उनकी सेवा में लग गया और उसका वहाँ एकदम सदना भक्त के नाम से उसका नाम पर चर्चित हो गया उस एरिया में। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश यही है कि जो भी मन भावनाओं से भगवान को याद करता है, किसी न किसी रूप में भगवान उनकी हेल्प करते हैं, चाहे कोई भी हो। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।